नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीबी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर। इस्लाम में एक धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में वक्फ की व्यवस्था बीते 1000 सालों से भारत में अर्थव्यवस्था और संस्कृति के साथ मौजूद रही है। ये सिस्टम भारत में इस्लाम की आमद के साथ आया और दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक इसके विकास ने इसे एक महत्वपूर्ण संस्था बना दिया। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार वक्फ न केवल धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था, बल्कि ये मुस्लिम शासकों के राजनीतिक प्रभुत्व को प्रदर्शित करने का भी एक जरिया बना। भारत में वक्फ की शुरुआत 12वीं शताब्दी से इस्लाम के आगमन और 13वीं शताब्दी से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ मानी जा सकती है। मुस्लिम एंडोमेंट्स एंड सोसाइटी इन ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि भारत में पहला वक्फ 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किया गया था। ये वक्फ गुरीद सुल्तान मोहम्मद इब्न साम ने बनाया था, जिन्होंने मुल्तान शहर में एक मस्जिद के समर्थन के लिए एक गांव की आय को समर्पित किया था। किताब की बात करें तो किताब के अनुसार ये कदम न केवल धार्मिक था बल्कि राजनीतिक भी था। एक जीते गए इलाके में मस्जिद का निर्माण गैर मुस्लिमों के लिए मुस्लिम शक्ति का एक स्थायी प्रतीक था। हर शुक्रवार की नमाज में सुल्तान के नाम का उल्लेख प्रभुत्व और उनकी धार्मिकता का साप्ताहिक घोषणा पत्र बन गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान सुल्तानों को और उनके अमीरों ने मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों के समर्थन के लिए कई वक्फ स्थापित किए। इन वक्फ में सामाजिक कल्याण और आर्थिक संरचनाओं को प्रभावित किया। ये संस्थाएं शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी सुविधाएं प्रदान करती थी। डॉक्टर आमिर अफाक अहमद फैजी ने पुस्तक में बताया कि दिल्ली सल्तनत काल में वक्फ का विकास अपने चरम पर था। इस काल में मस्जिदों, खानकाहों, मज़ारों, मदरसे और कब्रिस्तानों जैसी सार्वजनिक स्थलों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। इस वक्फों का उद्देश्य परोपकारी था और इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लाभ के लिए डेवलप किया जा रहा था। उदाहरण के लिए जलियासर में हजरत सैयद शाह इब्राहिम मशहदी की दरगाह इस कड़ी की शुरुआती वक्फों में से एक थी। एक अन्य उदाहरण सुल्तान कुतुब उद्दीन के मकबरे के रखरखाव के लिए स्थापित वक्फ था, जिसका ट्रस्टी प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपने विवरण से सुल्तान के वक्फ संसाधनों के प्रति झुकाव को रेखांकित किया है।